वैभवी की माँ, मैं कहता ना था कि ये लड़का धोखेबाज है, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। जिस लड़के का परिवार ही इस शादी के लिए तैयार नहीं था, उससे तुम लोगों ने जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी करवा दी। मैं वैभवी के लिए कोई गलत फैसला ना लेता, मैंने सही फैसला किया था। वो लड़का मेरी बेटी के लायक नहीं था, पर तुमने गायत्री, तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज उसी का नतीजा देख लो। बहुत अच्छा था ना वो, बहुत चाहता था तुम्हारी बेटी को, तो 6 महीने से कहाँ गायब है वो? अब मैं क्या कहूँ जी, मैं तो खुद ही उसकी अच्छी अच्छी बातों में आ गई। मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसा होगा। मेरी वैभवी के पास एक बेटा देकर इस तरह से वो 6 महीने से गायब है। एक बार भी उसने नहीं सोचा कि मेरी बच्ची किन हालातों में अपने बच्चे को पालेगी, कैसे बड़ा करेगी अकेले उसे। उसने मेरी बेटी और अपने बेटे के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। ऐसा तो नहीं लगता था वो। माँ, पिताजी, आप लोग उन्हें गलत मत समझिए। जरूर कोई मजबूरी होगी, किसी मजबूरी में फंस गए होंगे वो, वरना वो ऐसा नहीं करते। मैं जानती हूँ उन्हें अच्छे से। गौतम मेरे बिना नहीं रह सकते। वो अपने बेटे से और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। माँ, पिताजी, हो ना हो कोई बड़ी बात होगी, वरना अब तक गौतम वापस आ जाते। हाँ हाँ बेटा, हम लोग तो बेवकूफ है ना, एक तुम ही समझदार हो। अपनी समझदारी से ही तुमने अपनी जिंदगी का सत्यानाश किया हुआ है। आज देख लो क्या है तुम्हारे पास, एक बेटा देकर तुम्हें वो इंसान भाग गया है। अपनी नौकरी तक ज्वाइन करने नहीं आया वो, और तुम कह रही हो कि वो वापस आएगा। अरे खाक वापस आएगा? 6 महीने से सरकार तुम्हें नोटिस पे नोटिस भेज रही है कि उसे जवाब देना होगा कि वो क्यों नहीं आ रहा है अपनी जॉब पर वापस। और अब तो उसकी लिमिट भी खत्म हो गई है, अब तो उसे सस्पेंड करने वाले हैं। अभी भी तुम्हें आस है कि वो लौटकर वापस आएगा? मुझे तो समझ नहीं आता कि आदमी गया तो गया कहाँ। जरूर इसने कहीं अपना दूसरा घर बसा लिया होगा और अपने माँ बाप के साथ आराम से रह रहा होगा। उसे नौकरी की कोई चाहत ही नहीं थी, उसे तुम्हारी भी कोई चाहत नहीं थी बेटा। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो बस एक दुष्ट इंसान था जो तुम्हें छोड़कर अपने माँ बाप को चुन चुका है अब। अरे जी, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? एक बार उसके बारे में भी तो सोचिए। ऐसे बोल दे रहे हैं, मेरी बच्ची को कितना दुख होगा। दुख होगा तो इससे क्या होता है? मुझे भी दुख हो रहा है अपनी बेटी को इस हाल में देखकर। तो क्या मैं सच्चाई ना बोलूं? जो सच है वही बोल रहा हूं। अगर तुम लोग मुझे झूठा साबित कर दो तो ठीक है, खुश हो जाऊंगा मैं। सच्चाई छुपाने से ना, खुश करने से खुद को कोई फायदा नहीं है। जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करना सीखो तुम लोग। और सच्चाई यही है कि गौतम ना वैभवी से कभी प्यार करता ही नहीं था। उसे वैभवी की चाहत कभी नहीं थी। और मुझे ये शुरू से पता था कि किसी भी लड़के को अगर कभी भविष्य में माँ बाप और बीवी में से एक को चुनना पड़ेगा ना, तो वो अपने माँ बाप को ही चुनेगा। और आज उसने वही किया। मेरा कहा हुआ सच हो गया। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, उसी का परिणाम है ये आज। मिल जाए कहीं वो मुझे कमीना, गौतम, मैं उसकी जान अपने इन हाथों से ले लूंगा। पिताजी। माँ। बेटा, मैंने तुझसे कहा था कि गौतम के घर का पता और उसका एड्रेस ले लेना, पर तू उस पर इतना आंख बंद करके विश्वास करती थी। तूने ये सब कुछ नहीं किया। अब आज हम गौतम का पता करें भी तो कहाँ करें? जो पता उसने अपनी नौकरी में लिखवाया था वो तो किराए के घर का था। अब हम कहाँ पता करने जाए उसका कि वो कहाँ का रहने वाला है? क्या करें हम? जिससे भी पूछते हैं किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो लगता है कि वाकई में वो एक धोखेबाज और फरेबी था और उसने तेरे साथ धोखा किया बेटा। अब मैं क्या करूं? अपने इस नन्हे से बच्चे को लेकर तू कहाँ जाएगी? और अब तेरी जिंदगी का क्या होगा? सोच सोच कर तेरे बाबूजी परेशान है बेटा। वो कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। गौतम एक धोखेबाज इंसान था और तू उसके धोखे में आ गई। और शायद मैं भी। मैंने अपने ही हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे कभी इस रिश्ते के लिए राजी होना ही नहीं चाहिए था, बल्कि तुझे रोकना चाहिए था ये गलत कदम उठाने से। हमने तुझे अपना फैसला लेने की आजादी दी और आज इसी का परिणाम है। तू इतने दुख में है और तुझे दुखी देखकर ना हम दोनों भी दुखी हैं। हमारी बेटी है तू, तेरा दुख देखकर हमसे रहा नहीं जाता बेटा। माँ, उन्होंने मुझसे कहा था तुम और मुन्ना मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही लौटूंगा। माँ, वो आएंगे वापस, मैं उनका इंतजार करूंगी। वो जरूर आएंगे माँ। इस नौकरी के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये नौकरी कैसे छोड़ सकते हैं। हो ना हो माँ, कोई बड़ी बात जरूर है, वरना वो ऐसा कभी नहीं करते। इस नौकरी के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। मुझे तो सरकारी नौकरी मिल भी गई, परमानेंट भी हो गई मैं। और वो अपनी नौकरी छोड़ दे इस तरह से? ऐसा नहीं कर सकते वो माँ। जरूर कोई बड़ी बात है माँ। अब क्या ही कहूँ बेटा, 6 महीने हो गए तुझे उसका इंतजार करते। अगर उसे लौटना होता तो क्या वो अब तक लौटना आता? 6 महीने में ऐसा क्या कर रहा है वो? उसकी माँ की तबीयत खराब थी, क्या वो स्वर्ग सिधार गई? और अगर ऐसा भी है तो 1-2 महीने में इंसान वापस आ जाता है। उसे तुझसे फोन तो करना चाहिए था।
वहां जाते ही उसने अपना नंबर बंद कर दिया, अपना नंबर बदल दिया होगा और तुझसे उसने बात भी नहीं की एक भी बार। तो मैं इसका क्या मतलब समझूं बेटा? इसका मतलब साफ है कि उसने तुझे धोखा दिया है। उसका मकसद तेरे साथ घर बसाना नहीं था, उसका मकसद बस तुझे हासिल करना था, जो उसने कर लिया। और उसके इस धोखे में हम सब आ गए, ये हमारी गलती है। आज तेरे इस फैसले को लेकर हम दोनों माँ बाप तेरे बहुत दुखी हैं बेटा, और तेरी इस बर्बाद जिंदगी को सुधारने के लिए हम क्या करें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरे पिताजी ही नहीं, अगर गौतम मुझे मिल जाए ना तो मैं भी उसे 2-4 थप्पड़ लगा दूंगी। कमीना, मेरी बेटी को धोखा देते हुए उसे जरा सी शर्म नहीं आई। मेरी बेटी ने उसे दिल से चाहा और वो धोखेबाज कहीं का। मानती हूँ तो उससे प्यार करती है और अभी भी उस पर भरोसा करती है, पर एक बार सोच कर देख, तेरा ये बच्चा हर दिन जो बड़ा हो रहा है, जब कुछ साल में तुझसे पूछेगा कि उसके पापा कहाँ चले गए, क्या जवाब देगी तो इसे कि इसे छोड़कर भाग गए? अगर गौतम इतना ही सच्चा इंसान होता, उसे पता है कि उसकी औलाद है तेरे पास, तो कम से कम अपनी औलाद के लिए तो लौटता। लेकिन वो ना, वो किसी का सगा नहीं है, अपने माँ बाप का नहीं हुआ, तेरा नहीं हुआ और अपने इस बच्चे का भी नहीं हुआ। नहीं माँ, नहीं, मैं जानती हूँ गौतम ऐसा नहीं कर सकते, वो मुझे धोखा नहीं दे सकते, वो मुझे और अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकते। जरूर कोई बड़ी बात होगी माँ, वो आएंगे वापस, मैं उनका इंतजार करूंगी। उन्होंने मुझसे कहा था तुम और मुन्ना मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही लौटूंगा। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? और मुन्ना कैसा है? आप लोग ठीक हैं? कुशलता में हैं? संकेत भैया, आप हर बार आते हैं हमारा हालचाल जानने, पर कभी आपने उनका हाल मुझे नहीं बताया। बताइए ना, वो कहाँ है? 6 महीने में आज आखिरी नोटिस आया था कोर्ट से और कहा गया है कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द अपनी जॉब ज्वाइन नहीं की ना तो 1 हफ्ते के अंदर उन्हें सस्पेंड कर देंगे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है उनकी जो उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी? वो कहाँ है संकेत भैया? आपको कुछ तो पता होगा, उनके घर का एड्रेस कुछ तो मालूम होगा आपको। आप दोनों तो हमेशा के दोस्त थे ना, बचपन की दोस्ती होगी आप लोगों की। आई एम सॉरी भाभी, मेरी दोस्ती गौतम से सिर्फ कॉलेज के टाइम में ही हुई थी, जब हम लोग साथ में ग्रेजुएशन कर रहे थे तब। भाभी, अगर मुझे गौतम के बारे में कुछ भी पता होता तो मैं आपको ज़रूर बताता। वो पता नहीं कहाँ ही चला गया है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अपनी इस नौकरी के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, पर वो ये नौकरी भी छोड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई बड़ी बात होगी, है ना भाभी? भैया, अगर आप उन्हें कहीं भी कोई भी तरह से ना संदेशा पहुंचवा सकते हैं तो उन्हें प्लीज संदेशा पहुंचवा दीजिए। मैं और मुन्ना, हम लोग उनका दिल से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, उनके बगैर हम लोग कैसे रहेंगे? 6 महीने से ऊपर हो गया है। मुझे उनकी जॉब की या किसी और बात की कोई चिंता नहीं है, मुझे बस उनकी चिंता है। वो ठीक तो है ना? सब ठीक तो है ना? मैं क्या करूं? मैं कैसे उनका पता करूं भैया? माफ करना भाभी, चाह कर भी मैं आपको उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। क्या हुआ भैया? कुछ बोलिए ना, कुछ कहिए ना, क्या हुआ? भाभी, मैं बस आपसे यही कहूँगा, जब वो इतने समय तक यहाँ नहीं आया है तो अब आपको उसे भूल जाना चाहिए। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा भाभी। अब अगर वो आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता तभी तो वो यहाँ नहीं आया है। आप उसे भूलने की कोशिश करिएगा भाभी। मुझे माफ़ करिएगा, मुझे आपसे ये सब कुछ कहना पड़ रहा है, पर मुझे भी आपके माँ बाप की तरह यही सच्चाई लगती है कि वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा और आपको उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं संकेत भैया? मैं उन्हें नहीं भूल सकती और ना ही वो मुझे भूल सकते हैं, इतना यकीन है मुझे। वो मुझे और मुन्ना को कभी नहीं भूल सकते, मैं भी उन्हें कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम मेरा और इंतजार करना। मैं उनका मरते दम तक इंतजार करूंगी, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती। किसका फोन आया और कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ? तुम्हारा यही नौटंकी है, सुबह सुबह किसी का फोन आया उठकर चल दिए। मुझसे तो तुम्हारा कोई मतलब होता ही नहीं है। हाँ बोलो, कहाँ जा रहे हो तुम? किससे मिलने जा रहे हो? वो एक जरूरी काम आ गया है, दोस्त का फोन आया था, उसी से मिलने जा रहा हूँ। शहर से वापस आया है, बस मिलकर 10 मिनट में लौट आऊंगा। बस यही तुम्हारी करतूत है, इधर उधर दोस्तों के साथ मिलना और घूमना फिरना। अरे खुद को थोड़ा काबिल बनाया होता, आज तुम मेरे माँ बाप के टुकड़ों पर ना पल रहे होते। अच्छी खासी सरकारी नौकरी वाला लड़का देखकर मेरे पिताजी ने इन्वेस्टमेंट किया था, क्या ही पता निकला कि इतना बेकार हो कि तुम।
कोई सुख नहीं दे पा रहे हो मुझे जिंदगी में। हाँ नहीं तो मेरे माँ बाप का पैसा ना होता तो आज तो तुम सब सड़क पर आ गए होते। मेरे माँ बाप की वजह से ही है तुम्हारी जो अताई से है, और ऊपर से तुम मुझसे कोई मतलब नहीं रखते, जहाँ मन करता है उठकर चल देते हो। ये कोई वजह हुई? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, समझ में आई तुम्हारे? तुम्हें मुझे हर चीज का ब्यौरा देना होगा, बताना होगा मुझे कि तुम कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, और तुम्हारा जो भी दोस्त है वो कभी घर क्यों नहीं आता? हाँ, अब मुझे एक बात अच्छे से बताओ, वो दोस्त है या दोस्तनी? मैं सही कह रहा हूँ, वो सिर्फ मेरा एक दोस्त है। मैं जल्दी ही उससे मिलकर लौट आऊंगा। वो गांव के अंदर नहीं आता क्योंकि उसे गांव में अच्छा नहीं लगता। तुम चिंता मत करो, मेरे और कोई नहीं है। मेरी जिंदगी में अब तुम ही हो और कोई नहीं है। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा अपने दोस्त से मिलकर। ठीक है, जाओ, और 1 घंटे के अंदर वापस आ जाना, अधिक देर मत लगाना, समझ में आई तुम्हारे? अब मेरे पास कोई और जगह नहीं है जाने की, एक तुम ही हो। तुम्हारे पास ही लौटकर मुझे वापस आना है। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। दोस्त, वैभवी कैसी है और मेरा बेटा कैसा है? सब बढ़िया तो है ना? बता ना, सब ठीक तो है ना? दोनों ठीक है यार, वैभवी भी और तेरा बेटा भी। पर वैभवी तुझे बहुत याद करती है। उसके माँ बाप भी उसे ही सुनाते रहते हैं कि उसने तुझसे शादी करके एक बहुत बड़ी गलती की थी, तो उसके लायक नहीं था। उसका ये फैसला उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। पर वैभवी वैभवी कभी तुझे बुरा नहीं कहती। वो आज भी तेरी याद में रोती है, आज भी तुझसे उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। और आज भी कहती है कि तू उसे बोल कर गया था कि वो और मुन्ना तेरा इंतज़ार करे, तू ज़रूर लौटेगा। आज भी वो सबसे यही कहती है कि तू ज़रूर लौटेगा, ज़रूर वापस आएगा। अब तो मुझे भी यही लगता है यार, मैं वैभवी के लायक नहीं था। मुझे उससे कभी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे उसे भूल जाना चाहिए था और उसे उसकी ज़िंदगी जीने देना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती की उसके साथ कोर्ट मैरिज करके। आज मैं उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया हूँ। मैं जानता हूँ वो अकेली जब भी होती होगी ना, मुझे याद करके बहुत रोती होगी। मैं भी उसे याद करके बहुत रोता हूँ। मैं भी उसके बगैर नहीं रह पाता। पर ये मेरी मजबूरी है, मुझे ऐसा रहना ही होगा। दोस्त, तू अपनी ज़िंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहा है यार? तेरा मन कभी रति के साथ नहीं लगेगा। तूने उससे शादी तो कर ली, पर तू उसके साथ रह नहीं पा रहा है। छोड़ दे उसे और तू वापस लौट जा अपनी ज़िंदगी में। एक दिन निकल घर से और चला जा वैभवी के पास वापस। तू भी खुश, तेरा परिवार भी खुश। अब जब रति ने गलती की है और उसके बाप ने, तो भोगेंगे वो लोग। तू अपना चला जा यहाँ से, छोड़ दे रति को। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा मैंने किया ना, तो मेरे माँ बाप के साथ साथ वैभवी और मेरे बेटे को भी जान का खतरा होगा। मैं सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अपनी जिंदगी तो रति का गुलाम बना चुका हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे और मेरी वैभवी को कुछ हो। अगर उन सबकी जान की कीमत पे मेरी जिंदगी की गुलामी लिखी है ना, तो मैं गुलाम बनकर ही अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगा। यादों के सहारे, वैभवी के प्यार के सहारे काट लूंगा अपनी जिंदगी। पर लौटकर कभी उसके पास वापस नहीं जाऊंगा। मैं अब यहाँ से कभी वापस नहीं लौट पाऊंगा दोस्त। मैं अब यहाँ से कभी वापस नहीं लौट पाऊंगा। तू एक काम कर, तू वैभवी को भड़का मेरे खिलाफ और उससे कह कि वो मुझे भूल जाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। और कह वैभवी से, हो सके तो किसी और से शादी कर ले और भूल जाए मुझे। हमेशा के लिए। अरे तू ये क्या बोल रहा है गौतम? गौतम, मेरी बात सुन। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे गौतम और मेरी भाभी वैभवी के प्यार को किसकी नज़र लग गई? दोनों एक दूसरे के साथ में कितना खुश थे, सब कुछ कितना अच्छा था। ये अचानक से क्या हो गया? इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, पर वैभवी को वहाँ रोते और तड़पते देखकर भी उसे बता नहीं सकता कि गौतम कहाँ है और कैसी जिंदगी जी रहा है, और ये यहाँ घुट घुट कर अपनी जिंदगी काट रहा है, पर किसी से कह नहीं सकता। हे भगवान, ये आपका कैसा न्याय है? दो प्यार करने वालों के साथ आपने इतना बड़ा खेल क्यों खेला है? क्यों दोनों को अलग कर दिया है? ये तुम अभी से सारा सा मुंह क्यों बनाए रखते हो? मेरे पापा का फोन आया था, उनका कंसाइनमेंट उतर रहा है। साइट पर चले जाओ और जाकर उनका कंसाइनमेंट उतरवाओ, जाओ। मैं अभी बाहर से थका हारा घर आया हूँ और अभी मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छा, तो तुम्हें कहीं नहीं जाना? तुम मुझे अपना फैसला सुनाओगे? हाँ, इतनी औकात कब से हो गई तुम्हारी? मेरे पापा के टुकड़ों पर पलने वाले तुम मुझे अपने अपने फैसले सुनाओगी? हाँ, इतनी औकात हो गई तुम्हारी? अरे अरे, क्या हो गया बहू? क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ? क्या बात हो गई बहू बेटा? अरे बूढ़ा, मुझसे क्या पूछती हो? अपने इस निकम्मे निठल्ले बेटे से पूछो। मसी से ये चाहिए ना कि ये बेड पर लेटा रहे और इसके मुंह में रोटी जाती रहे। मेरे पापा के टुकड़ों पर पलता है, पर अगर मेरे पापा कोई काम बता देते हैं तो करने में इसे मूर्छा आने लगती है।
बस बहुत हो गया, ऐसे कैसे काम चलेगा? समझा लो अपनी बेटी को अच्छे से। एक तो मेरे पापा, इन्होंने इसका खर्चा उठाया हुआ है, तुम पूरे परिवार का खर्चा उठाया हुआ है, हमारे ही टुकड़ों पर तुम लोग पड़ते हो। ऊपर से तुम्हारा ये बेटा मुझे आंखें दिखाता है, कहता है मेरे पापा ने बुलाया तो कह रहा है अभी मैं नहीं जाऊंगा, मैं थका हुआ हूँ। कौन सी खेत में हल चला कर ये आया है, जरा पूछो तो इससे। अच्छा बहू बेटा, तू शांत हो जा, मैं भेजती हूँ ना इसे। नालायक निकम्मा, अगर ऐसा ना होता तो इसकी नौकरी थोड़ी ना जाती। तो क्यों नहीं जाता? जब रति के पापा ने तुझे बुलाया है तो जा जाकर वहाँ पर काम कर। और ऐसा घर में पड़ा रहेगा तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? समझता क्यों नहीं तू? रति तुझे काबिल बनाना चाहती है और तू है कि। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मुझे अच्छे से पता है मेरे स्वास्थ्य से किसी को कोई लेने देना नहीं है। इतना तेज बुखार चढ़ा था, सोचा था घर में लेटकर थोड़ा देर आराम कर लूंगा, पर मैं मर भी जाऊँ ना तब भी यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। हे भगवान, इससे तो अच्छा होता, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा कि तुम मुझे उठा ही लेते। जा रहा है बहू बेटा, जा रहा है तो शांत हो जा, शांत हो जा। जाना तो इसे पड़ेगा ही, तुम्हारे भेजने से चला जाए ना बूढ़ा तो अच्छी बात है, वरना अगर मेरे पापा यहाँ पर आकर इसे बुला कर ले गए ना तो फिर इसके लिए बहुत बुरा होगा और शायद तुम्हारे लिए भी। अब खड़ी क्या हो बूढ़ा, ये तो जा ही रहा है, जाकर मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। और हाँ, चाय खाली खाली मत ले आना, चाय के साथ बढ़िया सी कोई पकौड़ी तल कर लेकर आना। क्या है ना कि आजकल इस गुलाबी गुलाबी ठंड में ना पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे। जाओ। हाँ बहू बेटा, बस भी लेकर आई। तुम सबने ना मुझे हल्के में ले रखा है, राजेश तिवारी की बेटी हूँ मैं, तुम लोग को वही करना होगा जो मैं कहूंगी। जिंदगी भर तुम लोग को मेरी गुलामी करनी होगी, क्योंकि मेरे माँ बाप के टुकड़ों पर पलते हो तुम सब। हाँ नहीं तो मैं ना इस घर पे राज करूंगी, राज, जो मैं सोच कर इस घर में आई थी 5 साल बाद। अरे बुढ़िया, तो मुझे आकर क्यों सुना रही है बच्चे के लिए? हाँ, मैंने क्या कोशिश नहीं की थी? तेरा बेटा ही इस काबिल नहीं है, नामर्द है नामर्द। उसके जब बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इसमें मैं क्या करूँ? हाँ, मैं तो चाहती ही हूँ कि मेरे भी बच्चे हो। और कौन सी औरत होगी दुनिया की ऐसी जो माँ नहीं बनना चाहेगी? मैं भी चाहती हूँ, पर तेरा बेटा उस काबिल है क्या? इसमें मैं क्या करूँ? तेरा बेटा ही नाकाबिल निकला। अरे बहू, ऐसे ना कहो, तुम्हें लेके अस्पताल अस्पताल घूमता है, चक्कर काटता है डॉक्टरों के, और क्या करे वो? बेटा, डॉक्टरों ने कहा भी तो है कि उसमें कोई कमी नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार मेरे कहने पर तुम भी अपना चेकअप करवा कर देखो बेटा। देखो, परिवार बढ़ता है, बच्चे होते हैं, तभी तो परिवार में मजबूती आती है। अरे बुढ़िया, तो मैं क्या करूं? क्या पेड़ से तोड़ कर ले आऊं बच्ची? हाँ, अरे तेरी बेटी के अंदर ही कमी है, मुझ में कोई कमी नहीं है। मुझे कहीं से कोई चेकअप नहीं करवाना, समझ में आई तेरे? मेरे माँ बाप के टुकड़ों पर पलते हो तुम लोग और मुझे ही आंखें दिखाते हो। हाँ, मैं क्या बच्चा नहीं चाहती? जब तुम्हारे बेटे के अंदर काबिलियत नहीं है तो इसमें मैं क्या करूं? बुढ़ी, लो आ गए वहां से घूम फिर कर, यही तो काम है इसका, बस घूमना फिरना इधर उधर। रति, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही समस्याएं हैं तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे? आजाद कर दो मुझे भी और अपने आप को भी। इधर देखो मेरी ओर, मेरे माँ बाप ने इस रिश्ते पर बहुत इन्वेस्टमेंट किया है और मैं ये रिश्ता हर चीज नहीं खत्म होने दूंगी। समझ में आई तुम्हारे? तुम तो शुरू से ही मुझे छोड़ना चाहते हो, तुम तो ये शादी ही नहीं करना चाहते थे, फिर भी ये शादी हुई ना, हमने अपना रिश्ता निभाया ना और आगे भी निभाएंगे। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली और ना मैं तुम्हें अपने आप को कभी छोड़ने दूंगी। समझ में आई तुम्हारे? और इस रिश्ते से आजाद होने का जो तुम्हारा सपना है ना, उसे खत्म कर दो। मैं फिर औलाद के रह लूंगी, लेकिन रहूंगी तो मैं तुम्हारे साथ ही, तुम्हारी पत्नी बनकर। समझ में आई तुम्हारे? बहू, गौतम तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, वो तो बस अपना परिवार बढ़ाना चाहता है, तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है। अगर तुम दोनों के बच्चा हो जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। बहू, एक बार मेरी बात पर भरोसा करो, एक बार तुम भी दिल से कोशिश करो। बस बढ़िया, बस। तू कहना क्या चाहती है? मेरे अंदर काबिलियत नहीं है? मैं एक बात तुझे अच्छे से समझा दूं, मेरे अंदर सारी काबिलियत है, मुझे कहीं इलाज करवाने की कोई जरूरत नहीं है। कभी तेरे बेटे में ही है, मैं अच्छे से जानती हूँ, इसी से क्या अपना इलाज करवाए। और समझ में आई तुझे? और तेरी वजह से मैं भी चारों ओर सुनती हूँ कि मेरे कोई बच्चा नहीं है, और ऊपर से तो मुझे ही शिक्षा दे रही है, यही ज्ञान ना अपने बेटे को दे कि ये सही से अपना इलाज करवाए। समझ में आई तेरे? पता नहीं किस नाकारे निकम्मे नामर्द से मेरी शादी हो गई, ना तो 2 रोटी कमा कर खिला सकता है और ना ही औलाद का सुख दे सकता है मुझे। ये बहू तुम क्या बोल रही है? बहू, बेटा मैं चाहती हूँ कि तू बहुत अच्छा है, तूने मेरे कहने पर ये शादी कर ली और अब आज तेरे जिंदगी पे जो भी बुरा दिन आया है ना, सबकी वजह मैं ही हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि रति तेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगी। मुझे माफ कर दे तू बेटा, मुझे माफ कर दे। रति पूरे गांव में मेरी तू करवा रही है, पर मैं किसी को क्या जवाब दूं कि जो वो कह रही है वो सच नहीं है। मेरे पास तो इस बात का सबूत भी है, पर मैं क्या करूं?
मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। मेरी पूरी जिंदगी एक धोखा बनकर रह गई है। हाँ, मेरी वैभवी, मेरा बेटा, मैं उनसे 5 साल से नहीं मिला, उनकी सूरत तक नहीं देखी मैंने। और यहाँ पर मैं रति मेरे ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगा रही है। रे रे रे, मैं अपने चिंटू के लिए ना ढेर सारे खिलौने लाया हूँ हमेशा की तरह। चलो हम लोग पार्क चलेंगे और चलकर बैट बॉल खेलेंगे। ये अरे संकेत भैया, इसे इतने खिलौने मत दिलाया करो, बच्चा बिगड़ जाएगा। हाँ बिना, जब भी आते हो तो इसके लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आते हो। अरे तो क्या हुआ भाभी, अभी इसके खेलने कूदने की उम्र है। अभी नहीं खेले कूदेगा तो फिर कब खेले कूदेगा? ये हाँ भैया, अगर आज गौतम होते ना तो वो भी इसके साथ ऐसे ही खेलते कूदते। उन्हें भी ना बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। भैया, क्या गौतम के बारे में कुछ पता चला? नहीं भाभी, हमेशा की तरह मेरे पास एक ही जवाब है, नहीं पता चला। क्या ही पता चलेगा? जो तुझे खुद छोड़कर चला गया उसके बारे में क्या ही पता चलेगा? वो तुझे जानबूझकर छोड़कर गया है और तू पागलों की तरह उसका आज भी इंतजार कर रही है। बेवकूफ कहीं की। एक तो बेवकूफी पे तूने उससे शादी की, परिवार बनाया। मैंने तुझे मना किया था, तब पर भी तूने ये काम किया। और आज अब बेवकूफी में अपनी 5 साल से उसका इंतजार भी कर रही है। नहीं पापा, प्लीज आप उनके बारे में कुछ बुरा मत बोलिए, वो आएंगे। अरे अब बस कर। इन 5 सालों से मैं तेरा एक ही डायलॉग सुनता हुआ आ रहा हूँ, वो आएंगे। आना होता तो अब तक आना जाता। उसका बेटा बड़ा हो रहा है। अरे ऐसे ऐसे कितने परिवार बसा बसा के उसने छोड़े होंगे, तुझे क्या पता? उस जैसे लड़कों को मैं अच्छे से जानता हूँ। तेरी गलती थी जो तूने उस पर भरोसा किया, और 5 साल से उसका इंतजार कर रही है। 7 साल में तो कानून भी एक इंसान को मरा हुआ समझ लेता है। तुम्हारी बेटी कब उसे अपनी जिंदगी से गया हुआ समझेगी ना, ये तो भगवान ही जाने। गायत्री, अब तुम ही समझाओ इसे। मैं तो बोल बोल कर थक चुका हूँ। अच्छा भाभी, मैं जरा इसे चिंटू को मैं जरा पार्क घुमा लाता हूँ और थोड़ा गेम भी खेल आते हैं हम दोनों। चलो चिंटू, हम पार्क में मजे करेंगे। ये वैभवी, तेरे पापा बिल्कुल सही कहते हैं। तो कब तक उसका इंतजार करेगी बेटा? अपनी जिंदगी इस तरह से अकेले कब तक गुजारेगी? अब बस बहुत हो गया, 5 साल हो गए हैं, वो अब तक नहीं लौटा तो आगे क्या ही लौटेगा। भूल जा उसे और अपनी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत कर। तेरे पापा ने तेरे लिए 2-3 रिश्ते देखे हैं जो तुझे तेरे बेटे के साथ स्वीकार करने को तैयार है। तो हमारी बात मान ले बेटा। एक बार तूने हमारी बात नहीं मानी, उसका परिणाम ये हुआ आज तो अपनी जिंदगी में अकेले है। अब हमारी बात मान ले और उन्हें में से कोई एक लड़की को चुनकर उसके साथ नए सिरे से अपनी गृहस्थी बसा बेटा। माँ, ये आप क्या कर रही है? ऐसा नहीं कर सकती मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकती। वो मेरे बेटे का बाप है, मैं उसे नहीं भूल सकती माँ। आप ऐसे कैसे कर सकती है? मैं अपनी जिंदगी पूरी उसकी यादों के सहारे निकाल दूंगी, पर मैं किसी और के साथ कभी शादी नहीं कर सकती माँ। न पहले कर सकती थी, न अब कर पाऊंगी, न ही कभी अपनी जिंदगी में कर पाऊंगी माँ। तो मेरी बात समझने की कोशिश कर वैभवी, जिंदगी अकेले नहीं करती। वो तुझे छोड़कर जा चुका है, तुझे और तेरे बेटे को। कब तक क्यों अकेले तो उसका इंतजार करती रहेगी? हाँ, 5 साल हो चुके हैं इस बात को। अब तक तो वो पता नहीं कहाँ चला गया होगा, किसी और से शादी करके अपना घर बसा कर रह रहा होगा आराम से, और तू यहाँ उसकी यादों में रोती रहती है। हर कल को तेरा बेटा बड़ा होगा, उसे भी बाप का प्यार चाहिए होगा। तू मेरी बात समझती क्यों नहीं? अपने लिए ना सही, कम से कम अपने बेटे के लिए तो। मैं तुझसे क्या कहूँ वैभवी, मैं तुझसे क्या कहूँ? माँ, चाहे जो भी हो जाए, मैं उसका इंतजार करूंगी, अपनी आखिरी सांस तक करूंगी। पर किसी और से शादी करने के लिए मुझे कभी मत कहना माँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। ये देख, तेरी वैभवी और तेरे बेटे की तस्वीर। तेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया है। कितना अभागा बाप हूँ मैं, जो सिर्फ अपने बेटे की तस्वीर देख सकता है, अपनी पत्नी की तस्वीर देख सकता है, पर उनके पास कभी नहीं जा सकता। तो बता रहा था कि वभी के पापा ने उसके लिए कई रिश्ते देखे हैं, तो क्या वभी शादी के लिए तैयार हुई? तुझे क्या लगता है? तू ये बता मुझे, क्या वैभवी भाभी तुझे छोड़कर कभी किसी और के साथ शादी कर सकती है? उन्होंने तो अपने माँ बाप से साफ साफ कह दिया कि वो अपनी आखिरी सांस तक तेरा इंतजार करेगी। उनके पापा तो कह भी रहे थे कि तूने जरूर कहीं ना कहीं अपना दूसरा घर बसा लिया होगा, पर वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहती है तू लौटेगा, और जब तक तू नहीं लौटेगा वो तेरा इंतजार करेंगी।
और अगर तू पूरी जिंदगी भी नहीं आया ना, तो तेरी यादों के सहारे वो अपनी पूरी जिंदगी काट लेंगी, पर किसी और से शादी कभी नहीं करेंगी। तू तू मेरा दोस्त है ना, तो एक काम कर, तू उसे तैयार कर यार, किसी भी तरह से उसे मना कि वो दूसरी शादी कर ले। मैं भी चाहता हूँ कि वो एक अच्छी जिंदगी जिए। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिता दे। तो प्लीज उसे समझाना यार, तू मेरे लिए इतना कर दे। पागल हो गया है क्या? तू क्या चाहता है कि वैभवी भाभी मेरा उस घर में आना जाना बंद कर दे? अगर मैंने उन्हें ये बात करने को कहा ना, तो वो मुझसे कभी बात भी नहीं करेगी। मैं जानता हूँ कि वो तुझसे कितना प्यार करती है, और तुम दोनों के बीच में ना कोई नहीं आ सकता। पर मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं? मेरी जिंदगी तो खुद नरक बनकर रह गई है। हाँ, मैंने सुना है रति तुम्हारे बारे में गांव में क्या क्या खबर फैला रही है। मैं तो अच्छे से जानता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। वो तो तुझे ही नाकाबिल बता रही है, अपने बच्चे ना होने का जिम्मेदार वो तुझे ठहरा रही है। अब मैं किसी को क्या कहूँ कि तेरे तो बच्चा है ही, और तेरी बीवी भी है। मैं किसी से ये तो बता नहीं सकता। पूरी गांव में उसने तेरे और तेरे परिवार की थू थू करवा दी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मेरे बारे में क्या खबर फैला रही है। उससे भी मेरे कोई न फायदा होने वाला है, न ही नुकसान। अगर मैं ही गलत हूँ तब पर भी मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। उसने मुझसे साफ कहा है कि चाहे उसे औलाद हो चाहे ना हो, पर वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। जब मेरे नसीब में आज़ादी लिखी ही नहीं है तो मेरे बारे में कोई क्या बात करता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे बारे में क्या कहती है उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ, वरना तो कहीं रति को शक हो गया तो मेरे पीछे यहाँ भी आ सकती है। और मैं नहीं चाहता कि वो लोग तुम तक पहुंचे और फिर तुमसे मेरी वैभवी और मेरे बेटे तक पहुंचे। इसलिए तुम जाओ।